सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लाइन में। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एएलपी में क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। मिक्स क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा ये गया था इसमें कि एक कार, क्वेश्चन क्या है कि एक कार 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं। तो इस दूरी में कार की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ जो चाल है वो हमें 4 बार दी हुई है और इनकी सबकी जो दूरियां हैं वो कॉमन है, वो है 3 किलोमीटर। तो इन सवालों में हम करते क्या है, इनका हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का जो एलसीएम निकल के आएगा, ये वास्तव में है क्या, ये स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो दूरी का मान निकल के आएगा और हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं कि 60 से सब कट जाएंगे। तो जब 10 × 60 कटेगा तो ये 6 बार में कटेगा, ये 20 × 60, ये होगा 30 × 60 और ये होगा 60 × 60। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो हमने मान निकाला है ना, ये है टाइम, स्पीड को। ठीक है, ये 60 क्या है, ये डिस्टेंस हमारी जो हमने लेट करी थी, जब डिवाइड करवाए हैं तो ये टाइम निकल के आ गया। अब इन सब के लिए जो दूरी है वो कॉमन है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो इनका कट का जो अनुपात बनेगा ना, जब हम इनका अनुपात बनाएंगे तो वो 1:1:1 का बनेगा, क्योंकि सबकी दूरी कॉमन है, सबका दूरी का मान समान है। तो कट के इनका मानों का अनुपात वो 1:1 बनेगा। अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमको निकालना है औसत चाल। हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर होता है दूरी बटे, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी हमने 60 ली है, 60 लेंगे बटे में कुल टाइम कितना है, ये है टाइम 6 3 9, 9 2 11, 11 12। लेकिन हमको यहाँ पर 4 × 2 भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1:1 है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो वो 4 बन जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 5 चौके 20। तो यहाँ से इसकी जो औसत चाल निकल के आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन उससे बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको हम करते हैं टाइम एंड वर्क कंसेप्ट से, जिसमें हम इनकी चालों का अनुपात, चालों का जो है वो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा आंसर जल्दी निकल के आता है। ठीक है, अब करते हैं अगले क्वेश्चन को और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि यहाँ x लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, लिख दे रहा हूँ उसमें आपस में, x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये ज्ञात करना है। एलजेब्रा का ये सवाल पेपर में आसान क्वेश्चन आ जाता है। करते कैसे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है a प्लस बी में फॉर्म में और पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम सीधे इसमें करते क्या है, देखो सूत्र होता है, वो क्या होता है, जब भी आपको x प्लस क्या दिए, जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर n दे और यहाँ पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। वो क्या होता है यहाँ पर कि जो भी वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर करना है और उससे 2 घटा देना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ हमको n मतलब 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 में 2 घटा देंगे तो यहाँ से इसका निकल के आएगा मान 23। तो ये हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 23 निकल के आ जाएगा। ओके, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। ये बचत है उसकी। तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, वो हमको बताना है। तो इन सवालों को हम करने का सिंपल मेथड ये अपनाते हैं कि जो भी धनराशि हमसे पूछ रहा है उसको हम एक्स मान लेंगे। एक्स मानने के बाद ये हमारी इनकम है। उसने बोला है कि इनकम का वो 20% गवा देता है तो उसके पास बचेंगे 80%। 80% का मतलब क्या होता है, 80% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो ये होगा, कोई जो भी उसने इनकम थी उसका 20% गवा दिया, इसका मतलब वो निकल के आएगा 4/5। अब उसके पास ये जो धनराशि है, इस शेष धनराशि का भी वो 25% खर्च कर देता है। बचेगा 75, 75 का मतलब 25 दिए हैं 75, 25 चौके 100, 3/4। ओवरऑल उसके पास बचते हैं 480 रुपए, ये उसके पास अब बचत हो गई खर्च करने के बाद। तो वो जो एक्स की वैल्यू है वो हमें पता लगाना है। कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4 की 12 होगा, 12 चौके 48 कट जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि 5 चौके 20 और 20 का इंटू हम यहाँ करवा देंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, 80 और एक जीरो बन गया 800। तो जो इसके पास धनराशि थी शुरुआत में वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 800 रुपए। ये सवाल सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। मेथडें होती हैं यहाँ पर, सीरीज मेथड से हमने यहाँ पर किया है, सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें आसान तरीके से सीरीज मेथड लगाएंगे तो हमारा जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हुआ 800। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया ये है कि, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3, क्वेश्चन है 2 की पावर 3
इनटू में -9 की पावर 0 है और इनटू में दिया है 3 की पावर 3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान क्या निकल के आएगा ये हमें बताना है। तो करते कैसे हैं, 2 की पावर 3 सिंपल क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और किसी भी नंबर की पावर में 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 3 का क्यूब होता है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, तो 8 ही 7 56, 6 आ गया यहाँ पर, बचा 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 16 निकल के आ जाएगा। सिंपल सवाल था, छोटा सवाल था, बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीद लिए। उसके बाद वो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक, करते कैसे इन सवालों में, तो हमें यहाँ दो चीज दी है, एक तो वो कितने रुपए में और कितनी दर से खरीद रहा है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि रुपए है और क्वांटिटी है। रुपए क्या है, वो 1 रुपए में, स्टार्टिंग में 1 रुपए में वो 3 की दर से क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, और उसके बाद वो आगे क्या करता है कि 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। करते क्या है इनमें कि हम यहाँ की जो क्वांटिटी है ना, पहले क्वांटिटी को हम सेम करेंगे। क्वांटिटी को हम यहाँ सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो तो हम 6 बना सकते हैं, 3 का इंटू यहाँ कर देंगे, 2 का इंटू यहाँ कर देंगे। अब जब इंटू किए हैं यहाँ पर 3 का, तो 3 का इंटू सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का इंटू यहाँ, 2 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कुल हमारे पास क्या क्वांटिटी बन के आ रही है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, तो 12 की दर से 12 की देखते हैं हम, 12 निकल के आएगा, 12 की दर से 2 3 2 5, वो 5 रुपए में 12 संतरे खरीद सकता है। ठीक है, ये उसका सीपी आ गया। अब 12 का मतलब होता है 1 दर्जन, इसका मतलब वो 1 दर्जन में क्या करता है, 5 रुपए में 1 दर्जन खरीदता है संतरे। 5 रुपए में खरीद रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ देखो बोला गया है कि एक दर्जन में, प्रति दर्जन में कितना बेचेगा वो बताना है। प्रति दर्जन में खरीद कितना रहा है, 5 रुपए में, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं 5 रुपए का 20% निकालूं तो कितना आएगा, 5 रुपए का 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, और 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा, तो मतलब उसको 1 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट। 5 रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में इसको प्रॉफिट होता है, तो वो बेचे कितने का, वो बेचेगा 6 रुपए में। तो वो यही कह रहा है कि प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो प्रति दर्जन वो 6 रुपए में क्या होगा, बेचेगा, तभी इसको 1 रुपए का लाभ होगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से करना है इन सवालों को, क्वांटिटी हमेशा इसमें सेम करनी रहती है, उसके बाद जो पूछेगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया है वो देखते हैं। सवाल एलसीएम एचसीएफ का है, जिसमें पूछा ये गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमें 7 दिया हुआ है, एलसीएम हमें 245 दिया हुआ है। इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई क्या होगा। एक सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और इनटू में एलसीएम के। ठीक है, ये याद रखना आपको, एलसीएफ के और इनटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पास एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम के बराबर होता है। अब यही हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको पता लगाना है। तो एचसीएफ की वैल्यू दी है 7 और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी है, 245। जब यहाँ पास इंटू करवा देंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 तीन 31, 3 आ गया, 7 दूनी 14, 3 17, 1715 रुपए, 1715 इसका जो है गुणनफल निकल के आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। तो एक सिंपल सा सूत्र याद रखना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया उसको देखते हैं। फिर से एक सवाल आ गया इस टाइप का, इसमें पूछा गया है क्या, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर बार हर महीने 7200 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। इनकम पूछ रहा है, फिर वापस हम सीरीज मेथड लगा देंगे इन सवालों में। इनकम पूछेगा, उसको एक्स मान लेंगे। अब वो इनकम का 40% खर्च कर रहा है, इसका मतलब वो 60% बचाता है। 60% का मतलब होता है 3/5। अब वो शेष धनराशि का फिर वो 40% दवाओं में खर्च कर देता है, तो फिर वो 60% बचाएगा, और 60 का मतलब होता है 3/5। ओवरऑल कितने रुपए की बचत करता है, तो वो बचत करता है 7200 रुपए की। ठीक है, काटेंगे यहाँ से, तीन तरीका देखो, 3 तरीका 9 और 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद 55 25 25 अट्ठे 200, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 2000, 25 अट्ठे 200, 200 और 20,000 इसकी वैल्यू निकल के आएगी, 20,000 रुपए उसकी इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये इसका सही तरीका हो जाएगा करने का, राइट आंसर निकल के आएगा 22,000 रुपए, ये इसकी इनकम हो जाएगी, सॉरी 20,000 रुपए, 22 नहीं, 20,000 रुपए इसकी इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पूछा क्या गया इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, पूछा गया कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट 6 फीट
एक लंबा व्यक्ति है, उसकी छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में खंबा है 36 फीट का, उसकी छाया बनती है, तो खंबे की ऊंचाई बताना है। 36 फीट की छाया बनती है, तो खंबे की ऊंचाई क्या थी वो पता लगाना है। अब एक चीज यहाँ नोटिस करना, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति, जब सूर्य की स्थिति एक व्यक्ति पर देखते हैं, तो एक व्यक्ति 6 फीट लंबा है, 6 फीट लंबा है, तो उसकी जो छाया वो बनती है 4 फीट की। ठीक है? कुछ इस प्रकार बनेगी। और उसी समय इसका मतलब कि इनकी जो स्थिति है दोनों की सेम है, और सेम है इसलिए इनका जो कोण है वो भी सेम बनेगा, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से इनका क्या है वो कोण सेम बनेगा ऐसे करके। क्योंकि एक ही समय पर कोण बन रहा है ना, एक ही समय पर इनकी हाइट देखी जा रही है, तो इनका जो कोण होगा वो कैसा होगा, सेम बनेगा, थीटा बनेगा, सेम सेम कोण होगा। खंबा है, ये व्यक्ति है, खंबा जो है उसकी ऊंचाई पता लगाना है, इसको मैच मार लेंगे। लेकिन खंबा की जो छाया है वो बनती है 36 फीट की, ये उसने बता दिया है। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बोला गया, व्यक्ति की जो हाइट है वो 6 है, और व्यक्ति की वो छाया बनती है वो 4 फीट की बनती है। ठीक है? अब करना क्या है, तो इन सवालों में आप ध्यान दोगे ना तो अच्छे से, तो एक ही स्थिति में, एक ही समय में जब इनकी ऊंचाई, इनकी जो छाया है वो सेम बन रही है, तो यहाँ पास लग जाता है आपका क्या कंसेप्ट, यहाँ पास हम इनके जो एंगल है देखते हो यहाँ पास, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बन जाएगा। और इसके अलावा देख सकते हो ये कॉमन एंगल है, तो ये बचा एंगल भी सेम हो जाएगा, ये अल्फा मान लो और ये अल्फा या फिर बीटा मान लो। तो यहाँ पास जो हमारा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज हो गया, ये पूरा वाला, ये छोटा त्रिभुज, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे समरूप हो जाते हैं। अब समरूप हो गए हैं, इसका मतलब कि इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी भुजाएं वो अनुपात में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ये जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई उस किसके बटे में आएगी, व्यक्ति की ऊंचाई के बटे में, तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 6 है, और बराबर होगा खंबे की हाइट, खंबे की छाया कितनी है, 36 है, और यहाँ पर देखोगे व्यक्ति की छाया कितनी है, 4 है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गया है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है जब त्रिभुज समरूप हो जाता है। और समरूप कैसे हुआ है, तो ये 90-90 सेम बन रहा था, यहाँ एंगल कॉमन था थीटा, दो एंगल से, तो बाकी तीसरा एंगल भी कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया है। अब काट लेंगे, 4 नाम 36, और ये निकल के आएगा 9 छक्का 54, तो जो खंबे की ऊंचाई है वो 54 फीट होगी। ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 फीट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दुकानदार है, डिस्काउंट का सवाल है, कि 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट के बराबर है, तो उसकी एकल छूट इनमें से कौन सी निकल के आएगी वो पता लगाना है। एकल छूट के बारे में जब पूछता है, तो अब हमको दिया है 2 डिस्काउंट। सिंपल सा क्या लगाएंगे, डिस्काउंट निकालने के फॉर्मूला लगाते हैं, जब भी आपको 2% दे, क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और बटे में कितना निकल के आएगा, 100। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर देंगे, और ये जो भी मान निकल के आएगा वो डिस्काउंट बताएगा आपको। ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, माइनस में 5 इंटू 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 निकल के हो जाएगा यहाँ से। 5 4 कितना होगा, 9, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, और एक बटे कितना, 20 पंचे 100, एक बटे 5 का मतलब होता है 0.2। जब घटा देंगे तो यहाँ से 8.8 का उसको क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट निकल के आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सिंपल से एक सूत्र याद रखना डिस्काउंट के लिए, जब भी आपको 2% दे, उसकी एकल छूट पूछेगा, तो हमको यहाँ पर लगा देना है। वैसे हम यहाँ पर इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी छोटी छोटी है, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा करने के लिए। ओके, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इसका है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। जो कर है उसमें 20% की कमी कर रहे हैं, और खपत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो राजस्व कर, कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल इसका हमें परसेंट बताना है कि वृद्धि है या कमी है। फिर वही सवाल आ जाता है इस टाइप का, कि जब भी हमें एक बार डिस्काउंट, एक बार कमी दे, या एक बार प्रॉफिट दे, या कुछ इस टाइप का दे, और हमको ओवरऑल पूछे, तो हम वापस लगाते हैं वही फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब चिन्ह के अनुसार कमी है तो चिन्ह माइनस का, और वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह रख के मान यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले परसेंट में देखोगे तो यहाँ 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब -20 लेंगे। और उसके बाद देखोगे यहाँ पास, तो बी पर क्या है, 15% की वृद्धि, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा, तो 15 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 15 हो जाएगा, और बटे में क्या निकल के आएगा, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, और 20 पंचे 100, और 5 यहीं 15, माइनस का 3, माइनस 5 3 कितना होगा, माइनस का 8। तो यहाँ देख सकते हो चिन्ह माइनस का आ रहा, कमी होगी यहाँ पर, तो 8% की यहाँ पास कमी होगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।